हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सिग्नल लाइट्स, जेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप रेखा के बारे में। आज का हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा सिग्नल लाइट, जेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप रेखा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेवें तथा बेल आइकन को प्रेस कर देवें ताकि जो आगे आने वाला वीडियो है उसकी जानकारी भी आपको तुरंत मिल सके और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप सभी को ये पता होगा कि जो सिग्नल लाइट्स होती है उसमें तीन बत्ती होती है। वो तीन कौन कौन से कलर की होती है आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये तीन बत्ती है आपके सामने। सबसे ऊपर रेड कलर की है, नंबर 2 येलो कलर मतलब पीले कलर की है, नंबर 3 ग्रीन कलर की है मतलब हरा कलर हिंदी में कहें तो इस प्रकार ये तीन बत्ती हो गई। इसके अलावा बात करें कि अगर ये सबसे ऊपर रेड बत्ती है तो ये खतरे की प्रतीक होती है तथा इसको देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आगे कोई न कोई खतरा अवेलेबल है, तो हमें सावधानी बरत कर ही वाहन को आगे बढ़ाते रहना है। इसके अलावा नंबर 2 पर बात करें पीले कलर की, तो इसको हम खतरे खतरा तो नहीं मान सकते, लेकिन जो डेंजरस एरिया होता है वो कह सकते हैं कि यहाँ भी कुछ खतरा अवेलेबल है। और इसके अलावा हम बात करें तीसरी बत्ती हरे कलर की, तो ये एकदम नॉर्मल अवस्था है। अगर हरी बत्ती ऑन होती है तो हरा रंग है, वो बिना किसी खतरे को इंगित करता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि जो ये रेड कलर है इसको खतरे का जो कलर है क्यों दिया गया है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जो 7 रंग होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे कि जो ये 7 रंग आपको यहाँ दिख रहे हैं, देखो इस पट्टी में, तो इनमें सबसे ऊपर ये जो वॉयलेट है, नंबर 2 इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इस प्रकार जो सबसे लास्ट में रेड है, तो ये 7 रंग है। तो इसमें जो 7 रंग है इनमें सबसे नीचे है वो कौन सा कलर है, जो ये रेड कलर है। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो क्रम है तरंग दैर्ध्य के क्रम में सबसे ज़्यादा दिखने वाला जो कलर है वो रेड है। मतलब जो लाल रंग है उसकी तरंग दैर्ध्य वो जो समय है वो सबसे ज़्यादा होता है। मतलब क्या हुआ कि जो लाल रंग है वो सबसे आसानी से दिख जाता है, और जो खतरे का जो सिंबल है वो ऐसा ही होना चाहिए कि सबको आसानी से दिख जाए। इसीलिए जो लाल बत्ती है वो खतरे की प्रतीक बताई गई है तथा उसमें ज़्यादा सावधानी बरतने को कहा जाता है। इसलिए जो रेड बत्ती है उसको खतरे के रूप में या वाहन को रोकने के रूप में इंगित किया जाए। इसके अलावा हम बात करें जो पीली बत्ती होती है सिग्नल लाइट्स में, उसको एक तरह से खतरे के रूप में ही मान सकते हैं, लेकिन इसमें कम खतरा रहता है। इसमें यह कहा जाता है कि आपको सावधानी बरतते हुए आगे अपने वाहन को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा बात करें हम जो हमारे सामने तीसरा कलर जो हमारे सामने तीसरा कलर ग्रीन कलर है, ये भी इसके येलो के बाद में आ रहा है। तो जिन जिन कलर की या जिन रंगों का जो तरंग दैर्ध्य है वो ज़्यादा है, उन्हीं कलरों को या उन्हीं रंगों को जो ट्रैफिक सिग्नल्स लाइट है उसमें उपयोग किया गया है, ताकि प्रत्येक वाहन चालक को ये तीनों रंग आसानी से दिख सके। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जो ये लाल रंग है ये खतरे का प्रतीक हो गया, और जो ये येलो कलर है ये भी कुछ कम खतरा को इंगित करता है। इसीलिए आपको पता है कि जहाँ भी हम रेड कलर देखते हैं या कोई भी मशीनरी हो या कोई भी मोटर व्हीकल कुछ भी हो, जहाँ रेड बटन या रेड सिग्नल या रेड लाइट हो, तो उसको एक तरह से मतलब डेंजरस तरीके से देखते हैं। इसके अलावा ग्रीन कलर की बात करें तो ग्रीन कलर वो शांति, धैर्य तथा जो आंखों को सुहावना लगने वाला कलर है। इसलिए हरे रंग को देखकर हम ये कह सकते हैं कि आगे जो रास्ता है उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार हमने ये तीनों रंगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली कि ये जो रेड, येलो, ग्रीन कलर है इनको इस प्रकार क्यों रखा गया है। अब अगर आगे बात जो चौराहा होता है, चौराहा जिसे अंग्रेजी में इंटरसेक्शन जोन कहते हैं, तो जो इंटरसेक्शन होता है इसका स्ट्रक्चर है आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसी अनुसार होता है। इसमें मैं बता दूं आपको, सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है, जो ये पट्टी दिख रही है इसे हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, और ये पैदल यात्रियों को सड़क पार करने के लिए बनाई हुई होती है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो इस जो ये जेब्रा क्रॉसिंग है इसके ऊपर आपकी गाड़ी कभी भी खड़ी नहीं रहनी चाहिए, या तो इसके पहले हो या इसके बाद इसको पार कर चुकी हो। इस जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आपको गाड़ी पार्क नहीं, सॉरी, आपकी गाड़ी खड़ी नहीं रहनी चाहिए, चाहे सिग्नल रेड हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे येलो हो। इस प्रकार ये चारों दिशाओं में जो ये जेब्रा क्रॉसिंग बने हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम जो ये सड़क के साइड में बाहरी दिशा में जो लगातार सफेद रेखा दिखाई दे रही है, इस रेखा का भी आपको ध्यान रखना है। इस रेखा को आप कभी भी पार नहीं कर सकते, आपको अपनी गाड़ी है इस रेखा के अंदर ही चलानी है। ध्यान ये रहे कि जो इस रेखा के जो बाहर की जो जगह है वो छोटी दुकानों के लिए या पैदल यात्रियों के लिए, छोटी दुकानों के लिए नहीं कह सकते, लेकिन जो पैदल यात्री है, साइकिल वगैरह है, जो भी है उनके लिए निर्धारित है।
तो दोस्तों जो आपके स्क्रीन पर जो अष्टभुज आकार में जो स्टॉप का जो सिग्नल दिखाई दे रहा है, ये हमेशा अष्टभुज में ही होता है। इसका आकार है वो अष्टभुज आकार की जो शेप है उसमें रहता है। इसका बैकग्राउंड है रेड रहता है और इसमें सफ़ेद रंग में स्टॉप नाम लिखा रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये स्थान है वो रेड सिग्नल होने पर आपकी गाड़ी को रोकने के लिए निर्धारित है। इससे कुछ दूरी पहले लगभग 30 से 40 मीटर या 45 मीटर की दूरी पर ये एक सिग्नल आपको स्क्रीन पर और दिखाई दे रहा है। ये त्रिभुजाकार आकृति में क्रॉस का निशान होता है ब्लैक कलर में और उसका बैकग्राउंड है वाइट होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको यहाँ न तो आपको गाड़ी को पार्क करना है और न ही आपकी गाड़ी को यहाँ रोकना है। अब हम बात करते हैं सिग्नल लाइट्स के बारे में। तो सिग्नल लाइट में नॉर्मल अवस्था में ग्रीन कलर की जो लाइट है वो ऑन रहती है और इसका मतलब ये रहता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा या रुकावट आपके सामने जो चौराया आ रहा है उस वहाँ पर नहीं है। तो आपको अपने वाहन को सावधानी से आगे लगातार बढ़ाते रहना है। तो ग्रीन कलर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहती, आप निरंतर अपने लक्ष्य की ओर जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें हम जो ये येलो बत्ती है, तो येलो बत्ती के ऑन होने का मतलब क्या होता है, इसकी दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये हमेशा ग्रीन के बाद ही ऑन होगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं तो ये येलो बत्ती है वो दो तरह से ऑन होती है। ग्रीन के बाद में अगर ये जो लाइट है वो अगर लगातार ऑन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जस्ट इसके बाद में वो रेड सिग्नल आपको मिलने वाला है। तो आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे ही पीली बत्ती ऑन हो जाए तो आपको अपनी गाड़ी की पोजीशन फिक्स कर लेनी है कि आपकी गाड़ी है वो इस चौराहे के अंदर प्रवेश कर चुकी है या नहीं। अगर आपकी गाड़ी चौराहे के अंदर प्रवेश कर चुकी है तो आपको इस चौराहे को पार करना ही है। और अगर आपकी गाड़ी चौराहे के बाहर है और पीली बत्ती ऑन हो गई है तो इसका मतलब है वो वहाँ पास में टाइमिंग रहती है 15 सेकंड की। तो आप उस निर्धारित समय में अपनी गाड़ी को उस चौराहे से बाहर निकाल लें कि आपकी गाड़ी इस जो बचा हुआ समय है उसमें ये गाड़ी बाहर चली जाएगी या नहीं जाएगी। तो उसके अनुसार आपको गाड़ी को फिक्स करना है कि आपको बाहर रखना है या चौराहे को पार करना है। ये पीली बत्ती इस बात का संकेत होती है कि इसके जस्ट बाद में रेड बत्ती है वो ऑन होने वाली है। और रेड बत्ती की पोजीशन में आपको पता क्या करना होता है, गाड़ी को बाहर, तो आपको पीली बत्ती ऑन होने पर समय सीमा है उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि रेड बत्ती होने के बाद में अगर आपकी गाड़ी है उस इंटरसेक्शन जोन के अंदर रहती है तो आपका चालान काटा जा सकता है। इसके अलावा हम इस पीली बत्ती की दूसरी कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन ये रहती है कि ये ऑन ऑफ की अवस्था में रहती है, एक बार ऑन होती है एक बार ऑफ होती है। तो इसका क्या मतलब रहता है कि जब भी यहाँ ये भी निर्धारित है कि ये जो ऑन ऑफ की सिचुएशन है ये भी ग्रीन सिग्नल के बाद ही मिलती है। तो इनका जो शेड्यूल रहता है सबसे पहले ग्रीन, उसके बाद में वापस पीली, बाद में लाल, वापस ग्रीन, पीली, लाल, मतलब ये जो शेड्यूल है इसी क्रम में रहेगा। इसके अलावा बात करें हम जो जो पीली बत्ती की दूसरी कंडीशन है तो इसमें ऑन ऑफ की अवस्था किस अवस्था में रहती है, जब या तो दिन में ही कई चौराहे ऐसे होते हैं जहाँ पर ट्रैफिक है वो कम रहता है, या जो रात का समय होता है वहाँ भी ट्रैफिक कमी रहने की संभावना रहती है। तो उस समय क्या किया जाता है कि ग्रीन सिग्नल न देकर आपको पीला सिग्नल दे दिया जाता है, पीली बत्ती ऑन कर दी जाती है और उसमें उस पीली बत्ती को ऑन ऑफ की अवस्था में छोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अभी ये जो सड़क पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम है लेकिन फिर भी चारों दिशाओं से वो जो ट्रैफिक है वो जो गाड़ियाँ हैं वो आ रही हैं। तो आपको अपनी गाड़ी को सावधानीपूर्वक ही इस चौराहे को पार करना है। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि इसके बाद में रेड सिग्नल होगा। अगर रेड सिग्नल होगा तो उस अवस्था में पीली बत्ती है वो लगातार ऑन रहेगी। और जब ये ऑन ऑफ की अवस्था में इसका मतलब ये है कि अभी ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी आपको चौराहे को पार करते समय अपनी गाड़ी को बहुत ही सावधानी से ही पार करना है। क्योंकि चारों दिशाओं के जो मार्ग है वो अभी खुले हैं, किसी भी दिशा से गाड़ी आ और जा सकती है। तो जो पीली बत्ती है इसकी दो कंडीशन होगी, एक तो लगातार ऑन रहना मतलब रेड सिग्नल होने वाला है, और ऑन ऑफ की अवस्था में मतलब क्या हुआ कि अभी ट्रैफिक बहुत कम है लेकिन चारों दिशाओं से जो सड़क है मार्ग वो ओपन है, किसी भी दिशा से भी कोई भी गाड़ी आ सकती है। तो आपको चौराया पार करते समय सावधानी बरतनी है। इसके अलावा हम बात करें तीसरे सिग्नल की, तीसरा सिग्नल है रेड। तो रेड को आप सबको पता होगा ये खतरे का निशान है या खतरे का प्रतीक है, और इस लाल रंग को की तरंग दैर्घ्यता सबसे लंबी होने के कारण ये सबसे आसानी से दिखाई देने वाला रंग है। और जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको रेड सिग्नल दिखे तो आपको तुरंत ही अपनी गाड़ी को वहाँ रोक लेना है। जब तक ये रेड सिग्नल है तब तक आपको गाड़ी को रोके रखना है। जैसे ही आपको ग्रीन सिग्नल मिले आप गाड़ी को वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि आपकी गाड़ी है वो इस स्टॉप रेखा से पहले ही हो, और जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर तो कदापि नहीं होनी चाहिए। जो स्टॉप रेखा इससे पहले होनी चाहिए और जेब्रा क्रॉसिंग के टच नहीं होनी चाहिए। तो सीधा सा मतलब है जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं और पीली बत्ती हो जाए तो पीली बत्ती होते समय है भी अगर आपकी गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग या स्टॉप रेखा को छू रही है तो आपको अपनी गाड़ी को रोकना नहीं है और न ही पीछे लेनी है। आपको इसके अगर आप गाड़ी आपकी इसके टच हो रही है तो आपको अपनी गाड़ी को आगे ही बढ़ाते रहना। ट्रैफिक हवलदार आपको ये कह सकता है
कि आपकी गाड़ी वो जेब्रा क्रॉसिंग को छू रही है और रेड सिग्नल हो गया है, लेकिन इसी कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि जेब्रा क्रॉसिंग या जो स्टॉप रेखा है उससे पहले ही आपकी गाड़ी रुकनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी इन दोनों रेखाओं को छू गई है तो आपको किसी भी हालत में अपनी गाड़ी को वहाँ रोकना नहीं है, आगे ही लेना है जब तक कि ये जो येलो सिग्नल हो, मतलब पीला सिग्नल, पीली बत्ती ऑन हो। रेड सिग्नल से पहले हर हालत में अपनी गाड़ी को चौराहे से बाहर। तो दोस्तों आज हमने जाना कि जो चौराहे पर 3 बत्ती रहती है, सिग्नल लाइट्स होती है, इनका क्या मतलब होता है और हमें अपनी गाड़ी को किस प्रकार इस चौराहे को पार करवाना होता है। चौराहे को पार करते समय कौन कौन सी सावधानी है वो हमें बरतनी चाहिए, इनके बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो है जो आपको पसंद जरूर आएगा और ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो सिग्नल दिखाई दे रहा है, इसके बारे में। सिग्नल का नाम क्या है तथा इसका क्या मतलब होता है या क्या संकेत देता है। या आपकी स्क्रीन पे एक और सिग्नल दिखाई दे रहा है, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा हम स्क्रीन पे दिखाई दे रही एक और सिग्नल और इसके सड़क मार्किंग को लेकर जितनी भी रेखाएं होती है जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही हैं पीले रंग में और सफ़ेद रंग में, इन सब मार्किंग्स के बारे में हम जानकारी लेंगे तथा उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर देवें ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो जानकारी है आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी का धन्यवाद।